बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज मैं आप सबके साथ गोलगप्पे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी लेकर के आई हूँ आप सबके लिए। इस रेसिपी को, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और जिस तरह से मैं आप लोगों को क्वांटिटी बताऊँगी, मेजरमेंट बताऊँगी तमाम अज्जा की गोलगप्पों के पेड़े बनाने के लिए, वो लाजमी तौर पर कहीं नोट कर लीजिएगा। तो इसके अंदर जो अज्जा हैं, जो गोलगप्पों के पेड़े बनाने के लिए हमने आटा तैयार करना है, उसमें सबसे पहले एक बाउल जो है आपने ले लेनी है सूजी। यहाँ पर मेरे पास वही बाउल मौजूद है जिसमें मैंने बड़ा भर के सूजी लिया है, तो उसी तरह के बाउल में मैंने लिया है हाफ क्वांटिटी में मैदा और उसी बाउल में उस क्वांटिटी से हाफ क्वांटिटी में आटा। ये वो मेजरमेंट्स हैं जिनका आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। आप इन मेजरमेंट्स को कहीं कॉपी पे लिख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऐड करेंगे हम लोग सूजी, मैदा, आटा और इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून नमक। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आटे को सारा मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इसकी फाइन सी डो बन गई है। अभी ये कंप्लीट रेडी नहीं हुआ। अब आपने इसे मिक्स करने के बाद कम से कम 2 मिनट तक अच्छे से हाथ से गूंदना है। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना, 2 मिनट तक इस तरह अच्छे से आपने इसको हाथों से गूंदना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 मिनट तक आटे को अच्छे से जान लगा के गूंदा है, ठीक है। और अब हम इसे ना रेस्ट पे दे देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा फूल गया हुआ आटा। सूजी जो है वो फूलती है और ये अच्छा सा राइस हो गया है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे और रोटियां बेल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पेड़े तैयार हैं। आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी उसके 9 पेड़े बन के तैयार हैं। ये किसी भी पार्टी के लिए परफेक्ट रेसिपी है, परफेक्ट मेजरमेंट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम पेड़ा ले लेते हैं। थोड़ा सा आटा लगा लेंगे इसको। मैं मैदा ही इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे और हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और फिर हम इसे बेलेंगे। इस तरह की चपाती आपने बना के तैयार करनी है, ठीक है। ये बिल्कुल मोटी नहीं है, पतली है और आपको चपाती जहाँ से मोटी लगे आप वहाँ से इसको बेलन की मदद से बेलें और पतली कर लें। मैं इस तरह से बाकी सारे पेड़ों की भी चपातियाँ तैयार कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो 9 पेड़े थे वो मैंने इस तरह से तैयार करके रख लिए हैं। इनको मैंने रैप्स में रखा है ताकि ये चिपके ना। तो अब हम ऐसा करेंगे, एक कटर ले लेंगे। ये मेरे पास गोल साइज़ का कटर है, तो उस कटर से अब हम इसके पेड़े काट लेंगे। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप कोई भी ढक्कन ले लें, किसी भी बर्नी का ढक्कन ले लें, कोई भी गोल चीज़ ले लें परफेक्ट सी, और उससे आप इसके गोलगप्पे बना लें। ये देखिए इस तरह से परफेक्ट माशाल्लाह तैयार है। जब ये फूलेंगे तो बहुत अच्छे बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सारे कटिंग जो है वो तैयार हैं। आप लोगों को मैं एक टिप बता दूं और वो ये है कि जब भी आप लोगों ने इसे फ्राई करना है, फ्राई करने से पहले आप लोगों ने इसे बेल लेना है और फिर फ्राई करना है, ठीक है। ताकि अगर तो आपकी ये मोटी हो स्लाइस तो फूले ना, तो फिर उसे परेशानी से बचने के लिए बेहतर है कि अगर आपकी ये स्लाइस मोटी रह गई है तो आप इसे बेलें, बेल के फिर आप इसे फ्राई करें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो चलिए आइए अब इन्हें फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, बस ऐसे पहले दिखा, मुझे दिखा, फोकस करने दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है। ये बहुत आसान रेसिपी थी, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये वीडियो, मेरे चैनल का लिंक अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सादिया शेख को इजाज़त, मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।